बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 14 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 5 बजे हैं। सबसे पहले तो अहलियान वतन को 77वां यौम आज़ादी मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक। पूरी कौम मिली जोश व जज्बे के साथ अपना 77वां यौम आज़ादी मना रही है कि किस तरह हमारे असलाफ ने ये वतन हासिल किया था, जो बेशुमार बेमिसाल कुर्बानियों का हासिल ये वतन है। गो कि आज कल 2024 में उस वतन का वो जो स्पिरिट थी आज़ादी की, वो नहीं रही। अब जो हालात हैं मुल्क के, वो आपके सामने हैं। तो बहरहाल हमने आज़ादी तो मनानी है ना, इससे तो कोई इनकार ही नहीं हो सकता ना। तो अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ, साथ मौसम के वाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले गुजारिश आपसे वही कि आपने इस यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग MGS को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है दोस्तों तक वीडियोस को, और इसको रिकमेंड भी करना है। मौसम के हवाले से भी खबर, और साथ आज भाखड़ा और पौंग डैम का, हरीके का और गंडा सिंह वाला पर 20,000 क्यूसेक हो चुका है। तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, मौसम जो है आज से 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने के सबब बादल दाखिल होंगे, और ये सिलसिला राजस्थान में भी है। हिमाचल प्रदेश में आज से अगले 3 दिन शदीद किस्म की बारिश है, हैवी टू वेरी या एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल वहाँ पे लिखा हुआ है। वो अभी मैं देख रहा था सुबह सुबह, लाल सुबह रात गए की एक स्टोरी लगी हुई थी। तो इस तरह की सूरत हाल है। और फिर जम्मू और कश्मीर में आज से बारिशें, और आज से फ्लैश फ्लडिंग का भी उन्होंने कह दिया है JNK वेदर फॉरकास्ट ने। तो उसमें रावी में भी कुछ मज़ीद पानी आ सकता है। चनाब का दरमियाने सूचे दर्जे का सैलाब पहले से FFD कह चुका है, और दरिया सिंध में जो है वो तौसा अपना गुड्डू से लेकर कोटड़ी तक दरमियाने दर्जे का सैलाब है, ब्लू मार्क किया हुआ है FFD ने। तो दरिया सिंध में भी दरमियाने दर्जे के सैलाब की उन्होंने फिर से पेश गोई की है। तरबेला डैम से अखराज को खासा इजाफा किया जा सकता है, या उसके स्पिलवेज खोज लिए जा सकते हैं अगला 6-7 दिनों में, यानी 14 से 20 तक, क्योंकि तरबेला डैम आज जो है सिर्फ 2 फुट रह जाएगा मुकम्मल भरने में। तो ये जो वाइड स्प्रेड वाइड रेंज ये सिलसिला है बारिशों का, और इसमें DG खां के नदी नालों में, रावी चनाब के नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता 6-7 दिन जो हैं, इसको आप समझ लें कि तमाम दरियाओं में कोई बड़े सैलाब का पेश खैमा ये बारिशों का सिलसिला हो सकता है। तो इंशाल्लाह आपको 8 बजे बड़ी तफसील के साथ नई जो डेवलपमेंट होगी वो रचनावी में नई डेवलपमेंट होसी उहदे नाल तुहानू अपडेट करे सां। तो चले खैर, जो नई डेवलपमेंट होगी उसके साथ हम आपको अपडेट करेंगे। अब डैम्स लेवल की मैं बात कर लेता हूँ। तो 1624 भाखड़ा का जो कल का लेवल है 1624 फीट है, मैक्सिमम 1680 फीट है। और गुज़श्ता साल 13 अगस्त को भाखड़ा का जो लेवल था 1671 फीट था। अब 1624 का और 1671 का। पौंग डैम की बात करते हैं तो 1348 फीट कल का लेवल है, और 1397 मैक्सिमम लेवल है। और कल गुज़श्ता साल जो है पौंग का 1381 फीट था, अब 1348, और गुज़श्ता साल 1381। तो पौंग में ज़रा पानी ज़्यादा आ रहा है, 52,000 आमद है, और वहाँ से 7,000 क्यूसेक आगे छोड़ा जा रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल है। मंगला डैम का 1211 फीट है, मैक्सिमम 1242 फीट। तरबेला डैम का आज 1548 या 47-48 फीट तक चला जाएगा, 1550 मैक्सिमम लेवल, और 2 फुट रह जाएगा। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 19,659 क्यूसेक, और हरीके पर भाई कुछ बता रहे थे व्लॉगर, तो उसमें जो बता रहे थे वही पानी जो ये 20,000 क्यूसेक के करीब है। तो इसमें थोड़ा बहुत और इजाफा हो सकता है, कमी बेशी, कोई ज़्यादा पानी नहीं, कुछ भी नहीं, आपने परेशान नहीं होना। पीछे डैम्स लेवल भी मैंने आपको बता दिया, अगले 6-7 दिन हैं तो अहम, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब गंडा सिंगवाल पर 19,659 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 6,252 क्यूसेक, इस्लाम पर 5,028 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सर पर 8,846, शादरा पर 20,061, बल्लोकी पर 21,955, सिदनई बराज पर 9,957, दरिया चनाब में मराला पर 51,576, खानकी पर 53,928, कादराबाद पर 36,421, त्रिमू बराज पर 54,934, पांजनाथ पर 32,885। दरिया जेला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 10,000 क्यूसेक, रसूल पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दो पर 1,57,000 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,40,800 क्यूसेक, बिशाम पर 2,83,900 क्यूसेक। तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 2,54,400 क्यूसेक। काबुल दरिया में 59,300 क्यूसेक। काला बाग पर, ये सारी डाउन स्ट्रीम आपको बता रहा हूँ जो आगे की तरफ जा रहा है,
کالا باغ پر 2,91,266 کیوسک، چشمہ پر 3,28,850 کیوسک، توسا براج پر 2,36,176 کیوسک، گڈو پر 3,92,354 کیوسک۔ میں نے کہا تھا کہ گڈو 2 دن کے بعد اترے گا، تو آج دوسرا دن ہے تو اس میں اترا ہے کوئی، آپ سمجھ لیں کہ 9-10 ہزار کیوسک ہے، تو اتنا تو وہ اس میں نہروں کو نہروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس طرح کی صورتحال، ورنہ وہ بات بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ 2 دن کے بعد ہی اس کا لیول اترنا ہوتا ہے۔ تو بس آپ آج جو ہے کیا صورتحال رہتی ہے دیکھتے ہیں۔ گڈو پر 3,92,354 کیوسک، سکھر پر 3,50,541 کیوسک، کوٹھڑی پر 1,49,315 کیوسک۔ تو گڈو سے لے کر کوٹھڑی تک درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔